यस बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ बच्चों, सभी के पास आवाज़ आ रही है? यस एवरीवन, कंफर्म करवाएं मेरे को। सभी बच्चों के पास प्रॉपर आवाज़ आ रही है क्या? वेरी गुड बेटा, सर ठीक है। सभी बच्चे अपना वीडियो को विजिबल कर लें। हाँ, वेरी गुड बेटा, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे साथ में। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, वेरी गुड। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा, हमने 3 मॉडल देखे थे, अभी देखे नहीं है पूरे। 2 मॉडल की बात हमने कर ली है। फर्स्ट जो मॉडल हमने देखा था प्यारे बच्चों, वो थॉमसन मॉडल था। सेकंड जो मॉडल था उसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। थॉमसन ने क्या बताया और रदरफोर्ड ने क्या पढ़ाया, ठीक है, वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया है। आज प्यारे बच्चों हम बात करते हैं बोर मॉडल की, ठीक है। ये जो मॉडल था वो किसने दिया था? ये दिया था नील्स बोर ने, ठीक है बच्चों। और उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके अंदर एक सेल होती है, सर्टेन सेल होती हैं, उन्हीं के अंदर चक्कर लगाता है, ठीक है। जैसे आप बैठते हो अपनी क्लास के अंदर, ठीक है, आगे की लाइन होती है, फिर पीछे की लाइन होती है, उनमें गैप होता है, एक गैप होता है ना बच्चों। तो उसी प्रकार एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में गैप होता है, ठीक है बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जाता है तब एनर्जी को वो बाहर निकालता है, ठीक है बच्चों, एनर्जी को उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे सर्टेन सेल होती है या ऑर्बिट्स होते हैं या एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये सारी बात बताई किन्होंने? बोर ने। और उन्होंने ये भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है सर्कुलर पाथ में तो वो एनर्जी का लॉस नहीं करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? वो एनर्जी का लॉस नहीं करता है, इसलिए वो उसके अंदर घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन एक फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो आगे की लाइन होती है, उसके बाद पीछे की लाइन, तो पीछे वाला बच्चा आगे नहीं आ सकता और आगे वाला बच्चा पीछे नहीं आ सकता। तो ऐसे ही उसके अंदर एक एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है ये मॉडल, किसने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें हम बच्चों आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें लिखते हैं कि दिस मॉडल इज गिवन बाय नील्स बोर। सबसे पहले बच्चों लिखते हैं दिस मॉडल इज गिवन बाय नील्स बोर। किसने दिया था प्यारे बच्चों? ये नील्स बोर ने, ठीक है बच्चों। अब इसकी क्या क्या पोस्टुलेट है? इसकी 2 पोस्टुलेट है, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर मॉडल। आर एज फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, इन्होंने 2 पोस्टुलेट दी थी। पहली पोस्टुलेट तो क्या दी थी कि इनके जो एनर्जी लेवल होते हैं वो सर्टेन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले हम लिखते हैं यहां पे ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, ओनली सर्टेन एनर्जी ऑर्बिट्स बोल दो या लेवल्स बोल दो, ओनली सर्टेन एनर्जी ऑर्बिट्स नोन एज discrete orbit of electrons
orbits of electrons are allowed inside the atom, inside the atom. ठीक है बच्चों, उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसके अंदर सबसे अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो उसके बाद दूसरी पोस्टुलेट की बात करते हैं हम बच्चों। दूसरी पोस्टुलेट है यहाँ पे, while revolving in discrete orbit, while revolving in discrete orbit, electron do not radiate energy, radiate एनर्जी। ठीक है बच्चों, मतलब जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्विंग करता है तो वो एनर्जी को बाहर नहीं निकालता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने बोला कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, कि वहाँ पे एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो एनर्जी को लॉस नहीं करता है। ठीक है बच्चों, हाँ, ये हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आए तब तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन जब वो लोअर से हायर में जाता है तब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लॉस नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दो पोस्टुलेट थी जो किनके द्वारा दी गई थी, नील्स बोर के द्वारा। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखते हैं कैसे उन्होंने सेल बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे नील्स बोर मॉडल ही चल रहा है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। यस बच्चों, वेरी गुड, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, उन्होंने सबसे पहले ठीक है, जैसे बच्चों ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है के सेल। के सेल, और इसके लिए वैल्यू होती है स्मॉल n की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये होती है प्यारे बच्चों एल सेल, इसके लिए n की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 2। उसके बाद ये होती है एम सेल, इसके लिए प्यारे बच्चों n की वैल्यू होती है 3। उसके बाद सबसे बाहर होती है प्यारे बच्चों n सेल, और यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू होती है 4। वह उसके बाद और भी होती हैं M N O P Q R। ठीक है, लेकिन हमें तो 4 की बात करनी है। ठीक है, K L M N। ठीक है, और इनके लिए n की वैल्यू, n का मतलब होता है नंबर। जैसे एक नंबर पे कौन सी आती है प्यारे बच्चों, K सेल आती है, तो इसके लिए नंबर कितना है 1। ये कौन सी सेल है प्यारे बच्चों, K सेल है। ये K सेल है, ये L सेल है, ये M सेल है और ये N सेल है। ठीक है,
सेल बोल सकते हैं या एनर्जी लेवल बोल सकते हैं या ऑर्बिट बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, और ये सबसे अंदर की तरफ इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्यारे बच्चों, एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों वो इनके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन को हम इसके अंदर नहीं दिखा सकते। यदि इलेक्ट्रॉन को हमें दिखाना होगा तो प्यारे बच्चों इन सेल्स के अंदर हमें दिखाना होगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि बोर ने बताया था कि ये फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे पहले नंबर पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के सेल के अंदर भरे जाएंगे। ऐसे नहीं कि एल सेल के अंदर भर दिए, एम सेल के अंदर, नहीं। पहले सबसे पहले के सेल के अंदर भरेंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एल सेल में भरेंगे, उसके बाद एम में भरेंगे, सबसे बाद एन में भरेंगे, ठीक है। वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। एक नियम होता है इलेक्ट्रॉन भरने का, 2n²। क्या होता है प्यारे बच्चों, 2n², ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना आप, जैसे मैंने यहां पे बना दिया सेल और यहां पे बता दिया नंबर n की वैल्यू, ठीक है। जैसे यहां पे सेल प्यारे बच्चों के सेल हो गई, एल सेल होगी, एम सेल होगी, एन सेल होगी, ठीक है बच्चों। हाँ, एन के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, एम के लिए एन की वैल्यू 3 होती है और एन के लिए इसकी वैल्यू 4 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये नियम कौन सा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम होता है वो 2n² होता है, ठीक है बच्चों। कौन सा होता है, 2n²। तो देखो यहाँ पे यदि हमें के सेल के लिए भरना है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं के सेल की, ठीक है। अब यदि इसमें लगाओ के सेल के लिए 2n², तो 2 का 2, n की वैल्यू के लिए कितनी प्यारे बच्चों, 1, तो मल्टीप्लाई 1 और इसका स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा। तो के सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों एल सेल के लिए, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं 2n²। तो यहां पे देखो 2 मल्टीप्लाई एल के लिए एन की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 2, तो 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो जो एल सेल होगी उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे प्यारे बच्चों, 8 भरे जाएंगे। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा है एम सेल। अब मेरे को आप निकाल के दिखाओ, जल्दी से बताओ। एम सेल के लिए, एम सेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बताओ। हाँ देखो, देख लो इधर, जिसको नहीं आ रहा वो देख ले। 2n² प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू एम के लिए कितना प्यारे बच्चों, 3, तो 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। हाँ वेरी गुड। उसके बाद 4 नंबर पे आ रहा है बेटा, कौन सी सेल आ रही है, एन सेल। एन सेल के लिए निकाल के बताओ जल्दी से मेरे को, आप बताओ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों ने निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 2n² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कितना है प्यारे बच्चों, n के लिए कितना है वैल्यू, 4, तो यहाँ पे देखो 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे 32, ठीक है बच्चों। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। हाँ इससे कम भर सकते हैं, इससे कम भर सकते हैं, इनसे ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। तो तुम्हारे तो बस 18 तक ही दे रखा है, 1 से लेके और 18 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेके आप हम पढ़ेंगे बेटा आर्गन तक। आपके सिलेबस में हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक इलेक्ट्रॉन भरना है, वो सब भर के हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों,
सभी ने लिख लिया क्या? यस एवरीवन। हाँ प्यारे बच्चों, देखो इधर आओ। सभी बच्चों ने भर लिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। ये ध्यान रखना कि सेल कितनी है, के, एल, एम और एन। एन की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। ठीक है, और फॉर्मूला क्या लगता है? 2n²। तो किसी भी सेल के लिए निकालना होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। एन की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों की समझ में आ गया क्या? हाँ देखिए आगे। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं 1 से लेके 18 तक वाले। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं, वो देख लेना आप, मैंने बता दिए हैं कैसे क्या भरते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इसमें है आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट हेडिंग है आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन। हाँ बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का। जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या बनाएंगे बच्चों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। राधे राधे बेटा, राधे राधे। मोहित यादव। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? टाइप करके बताएं मेरे को कितना होता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? जल्दी से बताएं। 1। ठीक है, वेरी गुड, 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है तो कितने एनर्जी लेवल्स बनेंगे उसके अंदर? एक ही सेल बनेगी ना? अरे कितनी सेल बनेगी? एक ही सेल बनेगी, क्योंकि फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो एक तो भर ही सकते हैं ना? अरे एक भर सकते हैं ना? हाँ, तो देखो यहां पे सबसे पहले हम बनाएंगे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद इसकी हम बनाएंगे पहली सेल। ठीक है, ये है हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों कितना होता है? 1। तो इसकी के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे प्यारे बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इसका क्या बना दिया मैंने? न्यूक्लियस। और इसके अंदर प्रोटॉन कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1। और न्यूट्रॉन कितना आएगा प्यारे बच्चों? इसके अंदर 0। ठीक है, प्रोटॉन कितना है इसके अंदर? 1। न्यूट्रॉन कितना है इसके अंदर? 0। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों हीलियम की। हीलियम इधर आता है। ठीक है, हीलियम इधर आता है। हीलियम में देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है प्यारे बच्चों 2। ठीक है, तो यहां पे भी एक ही सेल बनेगी। यहां पे भी कितनी सेल बनेगी प्यारे बच्चों? एक ही सेल बनेगी। यहां पे भी एक सेल बनेगी। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहां पे ये हीलियम है। ठीक है, आप यहां पे भी प्रोटॉन प्रोटॉन ना दिखा के यहां पे बस हाइड्रोजन ही दिखा दें। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, और मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ जिसका बना रहा हूँ हाइड्रोजन। ये किसका बनाया मैंने? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे प्यारे बच्चों इसके अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, हाँ, एक ही सेल बनेगी। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन, हीलियम। अब बात करते हैं हम लिथियम की। ठीक है प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे मतलब के और एल, मतलब 2 और 1, मतलब 2 सेल बनेंगे इसके अंदर। के सेल बनेगी, एल सेल बनेगी। के में कितने प्यारे बच्चों? 2। और एल में कितना? 1। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने एक सेल बना दी और ये 2 सेल बना दी। ठीक है, और ये मैं बना रहा हूँ किसकी? लिथियम की।
यहाँ पे देखो के में कितने आएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब आखिरी का जो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेल में आएगा। ठीक है, उसके बाद लिथियम, उसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों बेरिलियम की। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है बच्चों, 4 नंबर पे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों इसमें आएंगे। उसके बाद बोरोन, बोरोन का देखो बच्चों 1 सेल और 2 सेल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 नंबर पे आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएंगे और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1, 2 और 3। बोरोन के बाद प्यारे बच्चों क्या आता है, कार्बन, 1 सेल और 2 सेल। ठीक है, 1 सेल और 2 सेल। यहाँ पे देखो कार्बन में कितना, 6 पे आता है, तो 2 तो इसमें आएंगे, बाकी के 4 इसमें आएंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है बच्चों, ये बनाना आ रहा है सभी को? हाँ, कैसे आएगा, सीखना पड़ेगा ना। कैसे आएगा बच्चों, एक बार आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस बच्चों, हाँ बेटा अभी समझ में आएगा। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं ना, पहली बार समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखो ऐसे करना, आप ध्यान रखना। जैसे आपके क्या बोलो एटम, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नंबर ऑफ सेल, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल और एम सेल। ठीक है बच्चों, के सेल, एल सेल, एम सेल। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले हाइड्रोजन की, हीलियम की, उसके बाद लिथियम की, उसके बाद बेरिलियम की, उसके बाद बोरोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, और उसके बाद नियोन की। नियोन तक दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है क्या? देखो बच्चों हाइड्रोजन का नंबर कितना प्यारे बच्चों, 1, हीलियम का कितना 2, लिथियम का कितना 3, बेरिलियम का कितना 4, बोरोन का कितना 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने एटॉमिक नंबर है उतना ही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन आता है इसमें, 2 आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है बच्चों, सीधा लिख लेते हैं इनको, 5, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं प्यारे बच्चों, 2 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें 1 ही भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर देते हैं, एक सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों,
इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही सेल बनेगी इसमें, के सेल ही बनेगी, दूसरी सेल बनेगी क्या इसमें? नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद हीलियम में देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि के अंदर हमने बताया था कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एल में कितने? 8। एम के अंदर कितने? 18। और एन के अंदर कितने? 32। ठीक है बच्चों, तो इधर देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो सभी सामने, सभी के समझ आएगा। अब ये बच्चों ये है 3 नंबर पे हीलियम। हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने प्यारे बच्चों? 3। अब के अंदर तो 2 ही आ सकते हैं। अरे के अंदर 2 ही आ सकते हैं ना। अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एल सेल में जाएगा ना। अरे बोलो बोलो। तो यहां पे देखो मैंने कितना भरा, यहां पे मैं इस रेड से भरता हूं। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना, इसमें मैंने कितना भरा? 2 और 1। अरे 2 और 1 3 हो गया ना बच्चों, बोलो बोलो। अरे मैं बोल रहा हूं कि के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो देखो बेटा भर गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन को कहां पे करें? तो दूसरी सेल बना सकते हैं ना, हमारे पास ऑप्शन है ना। अरे बोलो हाँ, तो अगला इलेक्ट्रॉन एल सेल में बनेगा ना। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम बात करते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या आता है प्यारे बच्चों? बेरिलियम आता है। तो देखो यहाँ पे इसमें तो 2 भरे जाएंगे, अब आगे 2 बच गए जो किस में जाएंगे? इसमें जाएंगे। अरे इसमें जाएंगे नहीं जाएंगे? वेरी गुड। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं बोरोन की। बोरोन में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएंगे, रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ो आप, 2 + 3 = 5। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5। अब बताओ मेरे को कितने सेल बनेगी इसमें? अरे 5 सेल नहीं बनेगी, सेल तो 2 ही बनेंगी। देख के और एल, 5 क्यों कर रहा है फिर? हाँ, यहां पे बेटा 2 और 3, ठीक है, 2 ही सेल बनेगी। मैं देखो सेल बना रहा हूं, इसमें क्या भरा है मैंने भी, इसमें मैंने भरा है भी, फिर ऐसे कैसे बोल रहे हो? ध्यान दो इधर। अब प्यारे बच्चों इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन भरने, इसमें कितने भरूंगा मैं? इसमें तो 2 ही आ सकते हैं। अरे इसकी कैपेसिटी तो भी 8 की है, अभी तो 3 ही भरे हैं, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, इसमें आएगा। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना आ गया? ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना भरूंगा प्यारे बच्चों? 4 भरूंगा। ठीक है, 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। ये ध्यान दे लेना, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ये थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद 2 7, 2 के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 7 में से 2 गए तो कितने बचे मेरे बच्चों? 5 बचे ना। 5 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? इसमें आएंगे, एल में आएंगे। ये तो देखो एल ही भरी जा रही है। अभी यहाँ पे देखो 8 की बात कर रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर गए। अब 8 में से 2 गए तो कितने बचे बच्चों? 6 बचे ना। वेरी गुड। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? इसमें। अरे अभी तो इसकी कैपेसिटी देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन आए इसमें, अभी देखो आगे और भी आएंगे। तो देखो इसके बाद 9 नंबर पे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। उसके बाद देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए और बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब मैं ये बताओ, यदि मैं यहाँ पे सोडियम लिखूं तो सोडियम के अंदर 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा क्या? क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 की है। अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एम सेल के अंदर जाएगा। तो सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी सेल बनेंगी? 3 सेल बनेंगे। ये बात सभी के समझ में आ गई क्या? बोलो बोलो, अब बना दोगे आप? जैसे बेटा मैं बना देता हूं यहाँ पे हाइड्रोजन में बेटा देखो कितनी सेल बनेंगी, देखो इससे कोई मतलब नहीं है, मैं आगे बना रहा हूं इसके। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मेरे को बताओ हाइड्रोजन में कितनी सेल बनेगी प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस के अलावा एक ही सेल बनेगी ना। तो यहाँ पे देखो ये तो पहले न्यूक्लियस बनाना है, इसको काउंट नहीं करना है, ये तो न्यूक्लियस है। उसके बाद एक सेल इसके ऊपर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया मैंने। दूसरा देखो 2 नंबर पे, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बना दिया, उसके बाद इसमें भी एक सेल बनेगी, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कितनी सेल बनानी होगी मुझे, 1 और 2। तो यहाँ पे देखो 3 के लिए सबसे पहले न्यूक्लियस, उसके बाद 1 सेल और उसके बाद 2 सेल। कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें तो 2 आएगा, 1 और 2। इसमें कितना आएगा, 1 2 1 ही आएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन भरना है हमें। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है। आप ऐसे बना दोगे क्या, बोलो बोलो। अब किसके लिए बनाए बच्चों, 4 के लिए। 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे, बोलो बोलो, बेरिलियम है। तो बेरिलियम के लिए कैसे बनाएंगे बच्चों, मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। अब हम बेरिलियम के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं प्यारे बच्चों, बेरिलियम के लिए। तो यहाँ पे देखो बेरिलियम का ये तो न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद कितनी सेल बनेंगी इसके अंदर, 1 और 2। तो 1 और 2। पहले वाली कौन सी सेल, के सेल। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी कहीं पे भी भर दो, कहीं पे भी भर दो आप। ये किसका है प्यारे बच्चों, बेरिलियम का। बेरिलियम का समझ में आ गया क्या, बोलो बोलो। अच्छा, अब इधर बनाता हूं, है ना, उनको छोड़ो। अब मुझे बनाना है प्यारे बच्चों बोरोन का। किसका बनाना है मुझे, बोरोन का बनाना है। तो बोरोन के लिए सबसे पहले बोरोन का न्यूक्लियस बनाऊंगा। उसके बाद कितनी सेल बनाऊंगा बोरोन के लिए, के में भी भरा है, एल में भी। कितनी सेल बनाऊंगा, 2। तो देखो यहाँ पे 1 सेल और 2 सेल। के सेल में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो। के में तो 2 ही आएंगे, 2 तो बिना आंख बंद करके भर दो, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, इसमें आएंगे 1 2 और 3, कहीं पे भी भर दो। बोरोन का बना दिया आपने। अब किसका बनाए प्यारे बच्चों, अब हम भरेंगे किसका, कार्बन का। तो यहां पे मैं तो कार्बन कर देता हूं, सी कर देता हूं। सी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 आते हैं। तो 2 तो ये हो गए और 3 ये हैं और 1 और भर दो इसमें। कितना हो गया, 4। अब मैं किसके लिए बनाऊं प्यारे बच्चों, मैं बनाऊं नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए देखो, नाइट्रोजन के लिए कितना आता है, कितने हैं इसमें, 5 है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और भर दो, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे उसी में मुझे चेंज करने हैं। अब मुझे किसके लिए बनाना है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कर देता हूँ। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैं कितना कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 1 6 कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब मुझे किसके लिए बनाना है, फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन के लिए फ्लोरीन रखूंगा सबसे पहले। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दो, 7 हो गई। उसके बाद किसके लिए बनाना है मुझे, नियोन के लिए। नियोन के लिए कितना नंबर पे, इसमें क्या लिखूंगा, नियोन लिखूंगा। कितना करना है मुझे, आखिरी में 8 करना है। तो यहाँ पे भर दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो। बोलो किसके समझ में नहीं आया, अरे बच्चों बोलो, समझ में आ गए सभी के। अब आगे बात करते हैं हम। इसको साफ कर दूं क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। अब आपको खुद को बनाना है हाइड्रोजन से लेके और कहां तक, नियोन तक, ठीक है। अब मैं बनाता हूं आगे सोडियम से लेके और आपके 18 तक है। 18 पे क्या आता है, आर्गन आता है, ठीक है। आर्गन तक बनाता हूं, भरो इसमें। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ बेटा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूं। यहाँ पे नियोन तक हो गया। उसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, सोडियम आता है। उसके बाद सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन आता है, फिर आता है फास्फोरस आता है, फिर सल्फर आता है, फिर क्लोरीन आता है और उसके बाद आर्गन आता है, ठीक है बच्चों। सोडियम का कितना, 11, मैग्नीशियम का कितना, 12, एल्यूमिनियम का कितना, 13, सिलिकॉन का कितना, 14, इसका 15, इसका 16, ठीक है। फास्फोरस कितने नंबर पे, 15 नंबर पे, सल्फर कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, क्लोरीन कितने नंबर पे, 17 नंबर पे, आर्गन कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18। अब देखो इधर बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 11, इसका कितना, 12, इसका कितना, 13, इसका कितना, 14, इसका कितना, 15, फिर 16, फिर 17 और फिर 18, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों,
अब हमें सेल भी क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग बनानी पड़ेगी। देखो बच्चों, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, बोलो बोलो, के में बताओ 2, तो 2। अच्छा, एल में कितने आ सकते हैं, बोलो बोलो, एल में कितने आ सकते हैं, प्रतिभा यादव, क्या हो रहा है बेटा, ये 8, तो यहां पे मैंने 8 भर दिया। अब 8 और 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 10 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 बचा ना, तो 1 किस में जाएगा, अगली सेल में जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल के अंदर 8 ही आते हैं, इनकी कैपेसिटी कंप्लीट। अब जो अगला जो आएगा इलेक्ट्रॉन वो किस में आएगा, एम के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप भाई भरते जाओ। देखो के बाद इसमें देखो 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 और 2 8 और 8। समझ में आया नहीं आया, बोलो बोलो। हाँ बेटा, उसके लिए देख लो आप, आर्गन के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, पोटेशियम आता है। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। और कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर। तुम्हारे है नहीं, लेकिन देख लो इसमें, देखो इसका कितना नंबर होता है, 19 होता है, इसका कितना होता है, 20 होता है। अब देखो बेटा, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। अब जो 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा ना प्यारे बच्चों, वो अगली सेल में जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 8 8 और 1, अगला इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। और इसके बाद में देखो 19 में 2 8 और 8 2। तो पोटेशियम के अंदर और कैल्शियम के अंदर कितनी सेल बनेगी प्यारे बच्चों, 4 सेल बनेगी। बोलो बोलो, कितनी सेल बनेगी, 4, ठीक है। और बाकी का आर्गन तक कितनी सेल बनेगी, 3 सेल बनेगी। 3 कौन कौन सी, के सेल, एल सेल, एम सेल। एन सेल नहीं बनेगी, ठीक है। भर लोगे क्या आप, भर लोगे। चलो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों, किसकी बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम की बात करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं प्यारे बच्चों सोडियम। अब सोडियम की देखो, के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमें एक सेल और बनानी होगी, तो एक सेल क्या बनाएंगे बेटा, इसके बाहर बनाएंगे। तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, एम सेल के अंदर, तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया क्या, यहां पे ये सोडियम का समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब किसके लिए बनाए हम, अब हम बनाते हैं मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे तो करना है मैग्नीशियम, और यहाँ पे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा पहले से, और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। बोलो बेटा, समझ में आ गया क्या, ठीक है बच्चों। ये आपको बनाना है सारा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय। ये सारे बनाने हैं आपको आर्गन तक, ठीक है बच्चों, यस।